वो एक हिंदी फिल्मों में कौन से म्यूजिककार थे जिसके, हाँ एक म्यूजिक ऐसे हुए हैं जिनको ये वैसे थाली खुड़काने और ये उनको अच्छा मुझे, तो वो हैवी म्यूजिक जहाँ लगता है ना, अपने हरियाणा में तो हैवी म्यूजिक चाहिए ही चाहिए, खड़ा ठेका नगाड़ा और ये और वो। लेकिन दादा लक्ष्मी फिल्म में जो है ना, इंटरल्यूड में वही नज़ाकत के साथ बजाया है थोड़ा सा, और पूरा लय ताल वही है, बढ़िया लगता है अंदर जाके। लेकिन हमारी समझ में थोड़ा सा मतलब ये आ जाता भाई, और क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है खड़ा म्यूजिक समझने की, धूम धूम धड़ाके की म्यूजिक समझने एक शायद ये भी हो सकता है कि क्योंकि गीत गाए हैं सोमवीर कथुरवाल ने, हाँ और उनकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट है। हाँ वो हाँ और सॉफ्ट। हरियाणा वाली आवाज़ वो ठेठ सी आवाज़ जो होती है ना, जैसे अगर हम पुरानी फिल्मों की भी बात करें, चंद्रावल में जैसे भाल सिंह बलहारा जी, शायद उन्होंने भी गीत गाए हैं। हाँ खूब गाए हैं, हाँ, खूब गाए तो हैं। उनकी जो आवाज़ है वो एक अलग आवाज़ है। चंद्रावल में और सब गाए हाँ, हैं बहुत। तो शायद उनकी मेरे सॉफ्ट को आवाज़ उस तरह से वो उसमें फिट नहीं मैं बैठ पाई फेवरेबल मेरे दिमाग से। मैं फेवरेबल बात नहीं कर रहा, गायकी में भाल सिंह को ऊपर मानता हूँ मैं। हाँ वो तो है। गायकी में, फिल्मी गायकी में, हाँ, वो हरियाणा, चाहे क्योंकि folk हरियाणा हो, का अलग है। हाँ हरियाणवी का मतलब उसमें हरियाणवी की भाव भी है, और हरियाणवी का जी भी, जी जिसको बोलते हैं हरियाणवी का जी भी है उसमें जी। हैं, और गायकी में तो मतलब है, और उसमें भी म्यूज़िक भी बैलेंस है, आवाज़ भी बैलेंस है, जितना जिसको म्यूज़िक को जितना समय चाहिए था वो है, गायकी को जितना समय चाहिए था वो है, और हर चीज़ मतलब लेवल में मेरे हिसाब से है। यहाँ थोड़ा सा पीछे इसका गाता ये भी बहुत बढ़िया है, नहीं, गाता इसमें अच्छा है, कोई शक इसमें नहीं है हाँ जो ना। बिल्कुल। अब मासूम है और हैं कई वो हैं जो ना उनका अलग बहुत टच अच्छे है। गाते हैं, हाँ। लेकिन जहाँ तक फिल्मी अंदाज की बात आती है ना, वहाँ तो अभी तक मैं सबसे ऊपर जो ना भाग सिंह को मानता हूँ, और है भी जी। है। और आज इसलिए मतलब थोड़ा सा म्यूज़िक में वो हमारे को चाहिए थोड़ा सा हैवी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अभी आजकल जैसे हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हाँ उसमें कुछ वो ज़्यादा चला हुआ है, थोड़ा चौधराट का, गन का, इस पर आप क्या कहेंगे, जो गन हाँ, ये कल्चर है? बहुत अच्छी बात कही है कि दोनों बातें, एक तो हमारी जो संस्कृति है ना उसमें लठमार भी है, एक आपका जो गीत था अभी आपने जो गुनगुनाया था कि चौड़ी छाती लंबी लंबाई के, घेटी, हाँ छोरा जाट का, एक हाँ तो ये, हाँ, और एक ये कि हम तो ये हार फलाना कर देंगे, न्यू कर न्यू देंगे, कर ये कर देंगे, देंगे ये कि नहीं। मुद्दे मार देंगे, ये क्या? देखो वो जो मैंने गीत लिखा है उसमें हरियाणा की ब्यूटी, हरियाणा की ताकत, शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत को बयां करना होता है। लेकिन न्यू कर देंगे, गोली मार देंगे, फलाना कर देंगे, झिगड़ा कर देंगे, ये चौधराहट जो है ना, ये हमारी हरियाणवी जो पब्लिक है वो मेरे ख्याल से इस तरह के गानों को इतना ज़्यादा महत्व देती है कि नहीं देती है, कुछ कुछ लोग देते भी होंगे, लेकिन हमारी जो एक्चुअल में संस्कृति है उसमें अगर हम जाएं तो एक तरह से प्रशंसात्मक, तो हर आदमी प्रशंसा चाहता हाँ, है, आप अपने लेकिन को सर्वश्रेष्ठ बताइए, दूसरे को नीचा क्यों दिखा रहे हैं? दूसरे को नीचा क्यों दें, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ये ये थोड़ा कर, गड़बड़ में हाँ। है। और आपसी रंजिश, इसमें आपसी रंजिश झलकती है। रंजिश तो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से हरियाणा नहीं, पंजाब में भी है, हाँ, और भी अभी सभी प्रांत में है। बहुत ऐसे कलाकार तो आपस ये में। तो एक फिल्मेटिक वो ढर्रा है, अब भाई इसने गोली चलाओ, ये कर दो, वह काट माट, और ये सारा का सारा, इससे फिल्म चल पड़ेगी, और देखेगा कौन? वही जो इस टाइप के नेचर के हैं। बिल्कुल। घर का आम आदमी एक औरत तो देखा नहीं, वो एक उबाल तो पैदा कर सकता है, लेकिन सदा के लिए जो एक क्लासिक चीज होती है वो पैदा नहीं कर पाते। उबाल पैदा करेगा तो उससे नुकसान ही होगा। तो इसलिए ये जो फिल्में हैं अब जिस्ट पे आ जाते हैं कि नुकसान भी करती हैं, आम आदमी के मन को उत्तेजित करती हैं, नुकसान करती हैं, उसके दिमाग में दूसरी भावनाएं भरती हैं। जी 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 जी।
प्रेम की भावना खत्म हो जाती है, आपसी मिला जुल बैठ के सामाजिक दृष्टि से जुड़ाव की भावना खत्म करती है। भाईचारे तो की ऑटोमेटिकली भाई ये जो आप फाइट की और भी जो ना, ये हम स्टोरी पहले नहीं बनी है क्या, हिंदी में नहीं बनती हैं? हिंदी में भी खूब बनी है ये फिल्में, बड़े बड़े जो विलियन रहे हैं उन्होंने, लेकिन उनका एक प्रेजेंट करने का तरीका है, डायलॉग बोलने का तरीका है। अब यहाँ ये चीज़ें बनती जा रही हैं धीरे धीरे। डर्रा तो वो अपना रहे हैं, लेकिन डर्रा भी वो अपना रहे जो डेवलप हो। डर्रा वो नहीं जो नीचे लिया हुआ है, वो ख़तरनाक होता है। तो वो डर्रा शुरू कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक या उससे ऊपर नहीं पहुंच पा रहे, उससे डाउन जा रहे हैं। हरियाणा के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर है, कल्चर नहीं है। एक तो ये बात, और शायद वो कुछ समय के लिए कुछ फिल्में बनी हुई थी, आपने कहा कि हर कोई अपने आप को हीरो प्रेजेंट कर रहा था उस वक्त, अपनी संतुष्टि के लिए फिल्म बना रहे थे। तो जिन कलाकारों को काम करना था वो मुंबई की तरफ चले गए, चाहे वो सतीश कौशिक जी हैं या फिर यशपाल हैं, यशपाल जी हैं, वो जिसने रामायण में नारद का रोल किया, होशियारा कोकी जिसको बोलते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। शशि रंजन जी हैं, वो भी मुंबई चले गए थे। हाँ, बहुत बढ़िया। तो लेकिन हरियाणा में अगर उसकी नर्सरी की बात करें, एक्टिंग की नर्सरी जिसको हम थिएटर कहते हैं, तो वो भी अब आज के दौर में बहुत कम हो गया है। खासकर कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा वो हो गया कम, क्योंकि कोविड में जिस तरह से कलाकारों को तो एक मतलब जो थिएटर कलाकार थे वो तो बिल्कुल ही एक तरह से सड़क पर आ गए थे, क्योंकि उनका कुछ उस तरह से तो ना कहीं से मदद होती है, तो कुछ मतलब आज वो थिएटर एकदम ख़त्म सा हो गया है। रोहतक की बात करें तो दीपक त्रिखा जी वो हर संडे करवाते हैं। हाँ, इस पे मैं आता हूँ। हाँ। देखो, कोविड ने तो संपूर्ण विनाश किया है, लेकिन संपूर्ण विनाश प्रकृति नहीं होने देते। हाँ, ये भी मान कर चलो, नुकसान बहुत ही ज़्यादा किया है, चाहे वो आम आदमी हो, कलाकार हो, कोई हम कलाकारों का तो बहुत ही नुकसान हुआ है। अब बेचारे बेघर हो गए हैं, ना कोई थिएटर में ना प्रोग्राम होते थे, तो ऑटोमेटिकली जो गाने बजाने वाले हैं तो उनके लिए तो बहुत मुश्किलें पैदा हुई थी। जो नर्सरी है, नर्सरी की बात कोविड के बाद और उससे पहले, कोविड में तो सारा बंद ही ठप था सारा का, उससे पहले भी था। और जैसे 20 साल पहले मेरे में जान कुछ और थी, करने का भी वो था, अब कुछ और। तो कुछ एक जो कलाकार हैं, नाटककार हैं, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे आपने अभी बताया कि रोहतक एरिया में, रोहतक प्रॉपर में लगा लो, दीपक और अविनाश कर रहे हैं। आप जुड़ गए हैं सुरेंद्र जी, ठीक है ना, और भी उभर के आएगी ये जो है ना वो। तो और आपका तो म्यूज़िक का भी फील्ड है, गायकी का भी फील्ड है, तो बिल्कुल ये बहुत, ये धीरे धीरे जैसे जैसे कलाकार जुड़ते जाते हैं, जिनके मन में काम करने की लालसा है, जैसे आपने अभी बताया, तो वो मुंबई चले गए थे पुराने टाइम में, और जिनके लालसा नहीं थी और ये था कि अपने शौक़ के लिए थे, वो यहीं रह गए और नुकसान कर लिया। तो ऑटोमेटिकली नर्सरी तैयार करने में आप लोगों का, दीपक हो गया, आप हो गए और अविनाश हो गए, और भी यहाँ जुड़ाव अच्छा है, सब तक कह लो, घर फूक थिएटर क्या है। और दीपक ने तो बहुत काम किया फिल्म में, इसमें थिएटर में, इकट्ठे पढ़े भी हैं, बीएडी इकट्ठे की थी। अच्छा। एक जैसे नंबर आए थे हमारे, ऐसे ना। तो हमने पहले 300 ग्राम में हम दोनों ने काम किया है, और भी मैंने इसके गधे की बारात में काम किया, पाकिस्तान भी गए हैं। और अगर बात करें रिवाड़ी और गुड़गांवा की, वहाँ भी विजय भाटोटिया, महेश वशिष्ठ, महेश वशिष्ठ उनका नाम सुना है, अर्जुन वशिष्ठ, और द्रोणाचार्य में पुजारी जी। थिएटर का तो मैं बताऊं गढ़ रहा है वो, गुड़गांव पर्टिकुलरली हरियाणा के अंदर गुड़गांव में थिएटर के जो कलाकार हैं ना, सर्वोपरि मानता हूँ मैं। जब मैं यूथ फेस्टिवल किया करता तो लगभग हर साल गुड़गांव के प्लेज आया करते हैं। हम भी करके आए थे वहाँ पर। हाँ, उन्होंने बहुत काम किया है। और पीछे अब ये विजय भाटोटिया भी नहीं है ना, दीपक विजय भाटोटिया तो बॉम्बे तक अभी पीछे हफ्ता पहले वहाँ शो करके आए हैं रिवाड़ी में। और ये थिएटर जो हमारी
देशभक्ति के उस पे इतना रेजांगला प्ले है, बहुत बढ़िया वो किया। डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, सोलो प्लेस भी किए हैं उन्होंने। अच्छा। दीपक ने भी किया है प्ले। और करनाल में वो लखनपाल जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका एक नाटक देखा था हमने जम्मू में, गगन दमामा बाजो पे जो बना। हाँ, दमामा बाजो हैं, और जब भगत मैं सिंह औरत को होती लेके। हूँ, इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे नाटक किए हैं उन्होंने, बहुत अच्छा उनको पकड़ है नाटक पे। इसी तरह रवि मोहन हैं अपने, सफ़ेदों में लगा लो, जींद में लगा लो, यहाँ भी करते रहते हैं। थिएटर पूरा एक भी चलाने में बहुत बढ़िया बढ़िया प्ले किए हैं। 4-5 दिन का हाँ, फेस्टिवल। हिसार में मनीष हैं, मनीष जोशी जी। तो जो ये लगभग मेरे टच में इसलिए रहे हैं कि क्योंकि मैं थिएटर का ही बंदा हूँ, बेसिकली थिएटर का। जींद में एक रमेश जी हैं, वो भी अब भी उन्होंने 3-4 दिन का फेस्टिवल किया था, रमेश बनवाड़ा। हाँ, ये बच्चे नए नए बच्चे हैं, कोई नए बच्चे हैं, तो ऑटोमेटिकली हर शहर में। भिवानी में कौन कर रहा है जी? भिवानी में श्याम वशिष्ठ रहे हैं, ओहो श्याम वशिष्ठ प्रोफेसर, ये तो शाम में प्रोफेसर सोनू रोंजिया भी है, और बहुत अच्छे अच्छे थिएटर के कलाकार रहे हैं। हाँ, एक वो एक फिल्म में चले गए थे अपने, मैं नाम उतर गया, शशि रंजन तो बहुत सीनियर मोस्ट, मतलब वो तो फिल्मी एक्टर हैं और बड़े फिल्म से रिलेटेड ही सारे अवार्ड्स कार्य उन्होंने पूरे हरियाणा को रोशन किया हुआ है। शशि रंजन जी ने, सुमित्रा हुड्डा भी अब बम्बई में, उन्होंने भी उनकी बेटी आ गई है फिल्मों में, इतना बढ़िया काम कर रही है, भूमिका बहुत बढ़िया। हरियाणा को मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा यहाँ बोल लूँगा कि हरियाणवी फिल्म एसोसिएशन बनने के बाद कुछ लगने लगा है कि अभी हरियाणवी सिनेमा और हरियाणवी कलाकार, इनको उत्थान के लिए, इनकी प्रोग्रेस के लिए जो वहाँ बैठे हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन यशपाल भाई जड़ों से जुड़े हुए हैं। मतलब हरियाणा हफ्ते में 10 दिन में, हफ्ते में 10 दिन में आते रहते हैं, कार्यक्रम करते हैं। लगभग जो भी मतलब उनको बुलाता है वो आते हैं। वो चाहे पैसा की मांग नहीं करते, वो सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा जो कोई इच्छा से दे उतने में। हमने भी उसको मलाल फिल्म में बुलाया था 2017 में। हाँ, सिंसियरिटी, हाँ मलाल बनी थी, सिंसियरिटी और डेडिकेशन जितनी यशपाल शर्मा में देखी मैंने नहीं देखने वाली। जी। वहाँ का जो बैठ गया ना पुराने, वहीं बैठ गया वो। हाँ। कुछ भी हो, हरियाणा से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, अब वो यहाँ पे बहुत काम कर। लेकिन अब यशपाल भाई, सुमित्रा हुड्डा है, शशि रंजन है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कार्य कर रहे हैं और सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। जो हमारा उद्देश्य है, सकारात्मक रह करके हरियाणवी सिनेमा का उत्थान करना, हरियाणवी कलाकार का उत्थान करना। संदीप हैं जींद से, वो कर रहे हैं, डायरेक्टर बब्बर हैं वो कर रहे हैं, संदीप शर्मा जी। हाँ। तो ये सारे के सारे जो ना, राजीव जी हैं वो कर रहे हैं सारे के सारे, राजीव भाटिया। हाँ, तो ऑटोमेटिकली। और अभी जो बीच में वो फिर आ जाओ वहीं पे, एक उफान सा आया था। हाँ। और वो उफान दबा कब, चंद्रावल के बाद कुछ गुलाब वो चली, थोड़ी उतनी नहीं चली, सांझी और ये भी चली, बहुरानी भी चली। उसके बाद ये उफान धीरे धीरे खत्म हो गया था, बैठ गया था। फिर उसके बाद एकदम, उसके बाद फिर लाडो आई, लहर आई, लाडो आई। हाँ। और एक आध फिल्म और, लाडो बसंती या कुछ छोरा जाट का नहीं, उसी दौरान की, लेकिन वो फिल्में भी इतना अच्छा नहीं कर पाई। हाँ, उसमें एक रागनी बहुत चली थी, पानी वाली पानी प्या दे। हाँ, वो भी चली थी। हाँ। विजय भाटोटिया ने 3-4 फिल्में बनाई हैं, उनमें वो हुआ करते ना, फिल्मी एक्टर थे, बॉम्बे की डेथ हो ली अब तो। हाँ। वो बैठ के वो गाते हैं, रागनी गाते हैं। अच्छा जी। पियर की चुंदड़ी में है शायद वो ठीक चली। अच्छा काम इन्होंने भी किया है, डायरेक्शन में भी किया, एक्टिंग में भी किया, सब के बना। लेकिन उसके बाद फिर एकदम से लहर, जैसे ये उठी बैठी उठी बैठी उठी बैठी, ये 1-2 करवाए हैं। शुरू में उठी चंद्रावल, फिर धीरे धीरे कुछ थोड़ा सा स्तर नीचा हुआ, फिर ऊपर गया थोड़ा सा, लेकिन वो इतना ऊपर नहीं गया जितनी चंद्रावल गई थी। हाँ। फिर धीरे धीरे फिर आगे लहर आई, एक लहर
दबी हुई आई, फिर उठी, फिर ये फिल्में बनी, टेक्निकली साउंड फिल्में थी, पगड़ी हुई। हाँ। और ये संदीप शर्मा ने बनाई थी, कौन सी थी, सतरंगी। सतरंगी। इनको नेशनल अवार्ड मिला। हाँ। कोई मुफ्त में मिलते हैं क्या ये अवार्ड? हाँ, थोड़ी बहुत मतलब अवार्डों के बारे में कभी फौजा आई थी, ये अभी आई फौजा और ये आई। तो इनको अवार्ड जो मिले, भाई कुछ तो होगा जब ये अवार्ड मिले। हरियाणा भी आई थी। हाँ, ये बिल्कुल अवार्डों का फिर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली जिसमें कुछ थोड़ा बहुत तो होता है, हैं। जो मैं एक बात यहाँ जोड़ूंगा कि जिस जीव का नाम ले, भूत प्रेत होते हैं, जिस भी जीव का आप नाम लोगे इस पृथ्वी पर वो ज़रूर है, मान करके चलना। तो कुछ ना कुछ किसी फिल्म में, कुछ नाटक में होगा, तभी तो कोई किसी को किसी बात में आनंद आता है, किसी को किसी बात में आनंद आता है, तालियां बजती हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ होता है, अवार्ड मिलते हैं। हाँ, भाई यशपाल शर्मा का एक इंटरव्यू आया था अवार्ड के बारे में, और मेरा भी विचार है कि आटे में नमक तो हमारे बुजुर्ग क्या दुनिया में लाती आई, लेकिन जब नमक में आटा मिलता है ना, वो लोचा है, और वो अवार्ड में भी लोचा है। जी जी जी। कहीं तेरा मेरी में फंस के, कहीं वो करके जी हजूरी करके, है कुछ जरूर। जी जी, ये बात मान के चलनी पड़ेगी। और स्पष्ट रूप से भाई यशपाल जी ने भी कहते ये चीज़ है और रहेगी। कोशिश करके कुछ ईमानदार एक्टर, कुछ वो अगर स्टैंड करेंगे, डेडिकेटेड कलाकार, डेडिकेटेड आर्टिस्ट, सिंसियर आर्टिस्ट, जब इस उसमें लगेंगे, अभी भी अपना काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर वो ज़रूर इसमें अड़कर खड़े हो जाएंगे ना, भाई नहीं ये बात गलत है, ये बात सही है, तब जाके थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। लेकिन ये है कि भी फिर वही बात आ जाती है कि कुछ ना कुछ तो किसी में होता है, जिसमें किसी ने भारत रत्न मिला, इतने बड़े बड़े जो उन्होंने मिला, जवाहरलाल नेहरू ने मिला, 100 काट करते हैं, उन्हें क्या किया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अवार्ड वो अपने आप लिया हो, कैसे भी लिया हो, और भी तो पूरी मतलब संसद में 300-400 उसके साथ थे, ठीक है ना, और उन्होंने लिया, तो कुछ तो मतलब किया होगा ना, किसी में लगा लो। किसी में, हर इंसान में खूबियाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं ऑटोमेटिकली। अब जो बुराइयों का साथ देता है वो मैं उसको सबसे बुरा मानता हूँ। जो दिन को कहेगा मैंने कहा भी ये रात है लेकिन दिन कहूँगा, और जो ये कहे हाँ जी आप सही करो, वो बुरा आदमी है। तो वो तो बरगलाएगा, लेकिन वो जो बरगलाई में आता है वो सबसे खराब आदमी। तो ये चीज़ है एक कि जैसे सरकारों की कुछ पॉलिसियाँ रहती हैं कि भाई हरियाणा, जैसे हरियाणा की बात करें या उत्तराखंड में, जैसे उत्तराखंड सरकार ने ऐसा किया हुआ कि भाई कोई भी वहाँ पे फिल्म शूट करता है, वहाँ के कलाकारों का या टेक्नीशियंस को लेता है तो वो सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी 70%। हाँ, हरियाणा में भी ऐसी बात सुनने को मिली थी कि एक फिल्म पॉलिसी बनी हुई है, उसके बारे में अगर कुछ बता सके कि वो कहाँ तक शुरू हो चुकी है या नहीं हुई है, या वो होगी तो कब होगी, किस तरह का, अगर कुछ जानकारी है तो। थोड़ी बहुत ही है मेरे को इतना, क्योंकि मेरे को एक आध बार वहाँ से चंडीगढ़ से फ़ोन तो आया जी फलानी जगह मीटिंग है, फिर वो पोस्टपोन हो गई है, और मेरे को भी कलाकारों के माध्यम से ही पता लगता रहता है, लेकिन मैं इतना डीपली इनसे वो नहीं करना चाहते होंगे, या मेरी एज को देख के नहीं करना चाहते होंगे, कुछ होगा ज़रूर। मेरे में इतना वो नहीं है कि मैं लीलावरी करके जी हजूरी करके जी मेरे को भी ले लो, क्यों ले लो भाई, अपने घर में बैठे हैं आराम से, जो ना परमात्मा दाल रोटी खूब बढ़िया दे रहा है। तो इसलिए मेरे को उस मामले में सिर्फ ये है कि भाई कोई कमेटी बनी थी जिसमें कुछ लोगों को लिया था, और कास्टिज्म बड़ा मायने रखता है, ये मान करके चलना आपने। अच्छा जी। हाँ, केवल हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कास्टिज्म में। अब मैं स्पष्ट कहूँ, जब खट्टर साहब थे तो आपने ऑब्जर्व किया हो उस कौमियत में थोड़ी सी, और वो थोड़ा सा ही करते हैं, कुछ लोग गिने चुने मुट्ठी भर लोग करते हैं, हम न्यू मारा मंत्री। ईब नायब सिंह आगे, अभी तो नहीं हुई ये बात, लेकिन होंगी, पक्की होगी, हम न्यू हमारा मंत्री, हम नायब सिंह सैनी के रिलेटिव और फलाना, ऊपर गलाएंगे लोगों को। तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जी हजूरी से ये करके वो करके
ये मतलब चलता है। और सुनने में तो आया था कि जस्ट खट्टर के हटाने से जस्ट पहले वो एक मीटिंग गुड़गांव में भी थी। गुड़गांव वाली फिर मीटिंग की हाँ, बताता हूँ, आप हाँ, बुलाए थे कुछ लोग हाँ, और मुझे मेरे पास नहीं आया, बल्कि मैं इन चीज़ों को केयर भी नहीं करता, हाँ, 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 लेकिन मन में तो उठती है ना। बिल्कुल रहती कभी है जी। मतलब इस उनके क्षेत्र में इतनी इतना काम सीनियर किया। 50 साल से एक आदमी बैठा हुआ है और इस फील्ड का एक टोटली हरियाणवी लोक संस्कृति के संवर्धन के लिए काम किया है। हजारों की तादाद में फॉरेन में, यहाँ भी इतने डायरेक्टर पैदा किए, इतने सिंगर पैदा किए, इतने एक्टर पैदा किए, लेकिन ये करने के बावजूद भी जो है ना, ये सरकार मतलब ऐसे मैं थूकता हूँ। और याद जो नहीं करते हो। बड़े, हाँ, जो बड़े बड़े बैठे हैं ना, लेकिन मेरे मन में वैसे नहीं है कि भाई मैं थूकने का, मेरे शब्द है इसके लिए नहीं, सॉरी, वो तो लेकिन ये है कि भाई इनको सोचना चाहिए था। बिल्कुल सोचना चाहिए। अब जो इनमें बिठा रखे हैं, कोई 2 साल से एक फिल्म बना ली, वो कमेटी का मेंबर बन गया, बताओ। एक से वो हो गया, अब यशपाल शर्मा को चेयरमैन क्यों ना बनाया? बिल्कुल। कोई वशिष्ठ है, अमिताभ वशिष्ठ, उसको चेयरमैन बना दिया। वह बम्बई में बैठी है, 1-2 फिल्में कर ली होंगी, उसको चेयरमैन। यशपाल शर्मा को क्यों नहीं बनाया? शशि रंजन को जो क्यों नहीं यहाँ बुलाया? पे रह रहे हैं, जो यहाँ पे काम हाँ, कर रहे हैं, उनको दो उनको ना। क्यों नहीं बनाया? अरविंद शर्मा बैठा, हाँ, अरविंद स्वामी, हाँ, ये बैठे हैं। ये बैठे, सबसे पुराने 10 फिल्में बना ली, सब कुछ मतलब वो कर लिया। जी जी जी। और इनके साथ साथ एक छोटा टटपुंजिया, नहीं सॉरी ये शब्द नहीं, मैं भी छोटा मोटा एक कंकर पत्थर मैं भी बैठा हूँ। हाँ, बिल्कुल, नाम है आप हैं, लोगों का। तो रघुविंदर मलिक जी हैं, ये भी हरविंदर बहुत- मलिक रहा, हरविंदर रघु मलिक हैं। रहा, ये सारे हाँ, रहे मतलब करने वाले जो है ना, तो हाँ, इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं, क्योंकि आदमी है, आदमी के मन में दोनों भावनाएं, अच्छा है, बिल्कुल, बिल्कुल। सुख की भी दुख की भी। हम्म, तो इंसान के अंदर हम सब में टोटली 100% में सुख दुख दोनों भावनाएं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी में सुख ज़्यादा वो हावी ओवर हो पावर जाता कर है, लेते हाँ। हैं, कभी दुख कर लेते हैं। दुख मेरे लवे दो कौन है, हाँ, क्यों कौन है कि मेरे को बचपन से, पैदा होने से और आज की डेट तक कल्चर में जिया हूँ, ना, ना, ठीक संस्कृति में जिया हूँ, इसलिए वो दुख की भावना ना बहुत गौण है मेरे अंदर। तभी तो आपको जो भी भूमिका आपको पेश करते हैं, आप तुरंत पहुंच जाते हैं। बस अभी सुपुआ में आप लोगों के उसमें, सुपुआ में तरुण गौड़ ने बनाई थी, एक वो एक और दूसरा मैं नाम बोले, उन्होंने अपने सब्जेक्ट की बनाई, उन्होंने कहा और कहने लगे जी गुरुजी वो दे दो, अकाउंट नंबर दे दो। मैं क्यों दे दे? बोले जी कुछ डलवाना। मगर सवाल ही नहीं पैदा होता। प्रोफेशनली जब कोई करता है तो मैं कह देता हूँ भाई, और ये सुरेंद्र आपको जानकर मतलब हर्ष भी होगा और खुशी भी होगी, मैंने किसी भी फिल्म डायरेक्टर से किसी एक नए पैसे की डिमांड नहीं की। क्या बात है। एक पैसे शुरू से, जिस छल गले इंजाम किया उन्होंने 1100 रुपये दिए थे। फिर आगे आने फिल्मों किसी ने 7,000 दे दिए, किसी ने 10,000 दे दिए, किसी ने 11,000 दे दिए, किसी ने कुछ। अब ये मौसम ने बात की थी, मतलब मेरे बिना कहे 51,000 रुपये दे दिए। तो ऑटोमेटिकली मतलब ये चीज़ें हैं कि भाई जितना, और स्टूडेंट के लिए तो मेरा हवगज अंतिम सांस तक मैं विदाउट मतलब किसी भी रेमुनरेशन के, जहाँ भी कहेंगे, जैसे भी कहेंगे, जो भी कहेंगे वो करूँगा। जी जी। जब तक मैं, क्योंकि मेरा तो पैदा होना भी संस्कृति में था और मरना भी संस्कृति में रहेगा, और सारा बीच का जीवन सारा संस्कृति के उत्थान में, हंसने घुलने में। स्टेज ऐप की बात आई थी ना, स्टेज ऐप इतना बढ़िया काम कर रहा है और ये बूस्ट दे रहा है स्टेज ऐप। हाँ, दे तो रहा, ये काम हो रहा, हरियाणवी चारों तरफ हो रहा संस्कृति है। को डेवलप करने में एक नींव की पत्थर हाँ, साबित हो बिल्कुल। रहा है। इसके आने से पहले तो सूखा ही था, एक तरह सूखा से। ही था, सूखा ही था। ये अब एक रेगिस्तान में एक बूंद के समान है। बूंद के समान है। तो स्टेज ऐप है या दूसरे वो क्या चौपाल ऐप है। चौपाल है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट हैं ये बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। मैं तो कहता हूँ कि भाई और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे। अब डेवलपमेंट हो गई है, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन में सीख के आए, कोई कैसे भी आए, कोई कैसे आए, देख कर भी बहुत आदमी सीखता है, सुनकर भी बहुत सीखता है। बड़ा हो छोटा हो, हर समय हर पल कुछ ना कुछ सीखता है। मैं अब आपसे कुछ सीख रहा हूँ, आप मेरे से कुछ ले रहे हैं, आप कुछ मेरे को दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो संस्कृति है हमारी, उसका ज़रूरी है कि उत्थान। और यही
जीवंत जो ना जीवन यही है हमारा। संस्कृति को जो जड़ों से कट जाएगा ना वो डेड है, और जो जड़ों से जुड़ा रहेगा वो जीवित है, ये मेरा मानना है। लेकिन अंत में फिर वही बात कहूँगा कि जल जीवन तो है, लेकिन एक समय पे जीवन अमृत, अमृत तो ऐसा होता ना कि वो जो शुक्राचार्य जो राक्षसों के वो थे उनको संजीवनी याद थी। जीवन जल संजीवनी नहीं है, लेकिन अमृत है, ये मानना पड़ेगा। जी जी जी। तो इसलिए जल भी बचाओ। खाना पीना आजकल बड़ा अच्छा चल रहा, शादियों में प्लेट भरी, आधा खाया आधा फेंक दिया, आधा खाया, इतना नुकसान कर रहे हैं जो ना, मेरे को तो इनसे लोगों को गाली देने को जी करता है, सूग आती है इनसे। अरे भाई इतना घर में रमा पहले डाल दिया करती, फिर अब ये है कि 2 चम्मच डालती है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत होगी, और बिल्कुल बिल्कुल, और बच्चों को भी हमने ये संस्कार दिया है। सही है। इसी तरह जल, मैं तो ये जब वॉशरूम में जाता हूँ ना, जब मग्गे भर के पानी डालता हूँ वो नहीं दबाता, फ्लश नहीं करता, क्योंकि इससे नुकसान तो किसका है, हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जल बचाना, अन्न बचाना, ये हमारे इसी यही चीजें, ऐसे लोग हैं जो बेचारे भूखे बैठे, और यही चीज हमारे जीवन को प्रोलॉन्ग करेंगी, बढ़ाएंगी आगे। हमारे आने वाली संतति जो उसको सुख देंगी। बिल्कुल। तो हम आपसे, ये तो आपकी जो फिल्मी कैरियर के साथ साथ हमें पता चला है कि आपने सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। हाँ सुरेंद्र जी, फिल्मों के साथ साथ, थिएटर के साथ साथ, इन एक्टिविटीज़ के साथ साथ, यूथ फेस्टिवलों में डायरेक्शन के साथ 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 एक और मेरे अंदर ये प्राकृतिक देन है कि सामाजिक सरोकार है जहाँ तक हमारा, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं जी। और उसमें गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, अलग अलग वेलफेयर स्कीम चलाती है गरीबों के लिए, हर तबके के लिए वो ये स्कीमें चलाती हैं। तो उसमें जैसे ये क्या कहते हैं, वोट बनाने को क्या बोलते हैं इसको, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरे को अवार्ड मिला हुआ है। अच्छा। उसमें काम किया मैंने जाके, मतलब वो जनगणना में। फिर पर्यावरण का सबसे बड़ा जैसे शौचालय हुआ करता है ना, जो शुरुआत हुई थी, इनमें फिल्म बनाई थी, गजेंद्र ने बनाई थी, उसमें भी रोल किया था। अच्छा। हाँ, और उसमें भी जो काम किया, बेटा बेटी बचाओ पे भी काम किया। उसमें यहीं बैठ करके रिकॉर्डिस्ट को बुला लिया करते, यहीं बैठ के कव्वालियों के माध्यम से, गानों के माध्यम से, ये जो जितनी भी मतलब स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, इनमें भी बहुत काफ़ी काम किया। पानी बचाओ में भी। हाँ, पानी बचाओ, और जैसे बीच में बात भी आई थी ना, मैंने इसीलिए थोड़ा सा मैं उत्साहित होकर बोल रहा था कि पानी बचाओ, ज़रूरी है ये चीज़ें। तो जितनी भी स्कीम है इनमें भी आप जैसे ने बताया कि जी अब ये है, इस पे कुछ थोड़ा सा वो करो, क्योंकि कलाकार जो है ना, फिर बात आती है, कलाकार अपने माध्यम से, चाहे वो भावात्मक रूप से, हास्यात्मक रूप से, ट्रेजिक रूप से, जो कुछ उन स्कीमों के बारे में बता सकता है, दे सकता है, उनको प्रेजेंट कर सकता है, वो आम आदमी के दिमाग पर छाप छोड़ती हैं। जी जी जी। और जो भी स्कीम है वो फलीभूत होती हैं। तो उन पे भी सुरेंद्र जी मैंने काफ़ी वो काम तो किया कलाकार का एक सिर्फ ये काम नहीं है कि वो मनोरंजन करे ना, लेकिन समाज को जागरूक करना भी उसका एक काम है। हाँ बिल्कुल, समाज को, समाज में रहने वाले मानवों को, इनको भी जागरूक करना, और जो सरकार की स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है, लोगों को पता ही नहीं, उनका प्रचार प्रसार करना अपने तरीके से। क्योंकि स्क्रिप्ट बनाओ, उन्होंने तो दे दिया कि भाई शौचालय बनेंगे, अब शौचालय कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्या जगह होनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, वो सारा स्क्रिप्ट लिखने वाले भी की भी बड़ी अहमियत है, कलाकार की भी बड़ी अहमियत है, उसको रोचक माध्यम से। ये कलाकार का ही एक फील्ड है जो सरकार की स्कीमों को आम आदमी तक, पब्लिक तक, समाज में उसका प्रचार प्रसार करना, उनको डेवलप करना, ये सबसे बड़ा अपनी एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये भी कलाकार का दायित्व है, और पक्का दायित्व है ये। तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना चाहिए कलाकार को।
क्योंकि कोई भी चीज़ है वो भाषण के माध्यम से कम लोग उस तरह से ध्यान देते हैं, लेकिन एक कलाकारी के माध्यम से लोग उस पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उसको मनोरंजन के साथ साथ उसमें वो शिक्षा भी लेते हैं कि भाई पानी को नहीं बचाएंगे तो कल को ये हो सकता है, पेड़ों को नहीं बचाएंगे कल को ये हो सकता है, घर में शौचालय बनाएंगे तो ये हमारे लिए ही बेनिफिट है। तो ये बहुत अच्छा काम आपने किया। हाँ, रेडियो रेडियो के माध्यम। रेडियो हुआ करता, हाँ रेडियो से समाचार सुनते थे, जी। कोई और बात जैसे कोई स्कीम आई वो सुनते थे। टीवी आया, सुनते भी हैं और देखते भी हैं। उससे आदमी की स्मृति पर और आँखों के माध्यम से हृदय पटल पर ये प्रभाव पड़ता है। जो चीज़ सुनते हैं खाली वो सुनने तक, हाँ जी याद रहे ना रहे, बिल्कुल। लेकिन जो देखते हैं वो पटल पड़ता, हाँ जी फलानी जो ये देखा था ये ऐसे हो रहा है, वाह जी वाह क्या। तो दोनों चीज़ों का बड़ा महत्व है, श्रुति का भी और आँखों से दृष्टि का भी। सबसे बड़ा जो है ना, दोनों बातों जब सामंजस्य हो जाता है दोनों में, और दोनों आम आदमी के मन पर, दिमाग पर, आत्मा पर, ये दोनों ही बातें प्रभाव डालती हैं। सुनना, देखना और फिर उस पर एक्ट करना, ये कलाकार का काम है। दोनों ही बातें प्रभाव डालती हैं। उसमें फिर सरकारों की इच्छा पर भी निर्भर है कि उस योजना को कलाकारों के माध्यम से लोगों तक कितना ले जा सकते। किया है, ये भी किया है। ये सुपुआ के बच्चों ने ही किया है ये का। अभी पीछे यहाँ मैं नाम भूल गया उसका, कि सेवा भाव का। अब कलाकार को तो ये भी देखना चाहिए अपने परिवार से, समाज में तो बाद में आएगा, पहले तो परिवार में दादा परदादा जीवित हैं, माता पिता की सेवा करना और दादा की उंगली पकड़ के ले जाना, दादा की भाई वो दादा को दिखता नहीं है उसकी स्टिक पकड़ाना, तो ऑटोमेटिकली ये बातें सीखता भी है और एक्ट भी करता है, जो उसकी ड्यूटी बनती है कलाकार की। और जिसके मन और आत्मा में कलाकार अंदर बैठा है ना, वो मैं समझता हूँ कि वो कलाकार वास्तव में परफेक्ट है, क्योंकि आगे जाके उसने ही तो इस समाज का कल्याण करना है। जी। अपने घर में रह करके वो सारी चीज़ें ध्यान रखता है, सेवा करता है, बुज़ुर्गों की, माता पिता की सेवा करता है, छोटे बहन भाइयों को प्यार करता है। हर चीज़ मैं गुजर चुका हूँ इन चीज़ों, वैसे तो हर कलाकार गुजरता है, लेकिन सुख दुख ये आनी मेरे साथ भी बड़ी वो आई हैं, दुविधाएँ आई हैं, ऐसी घटनाएं घटी हैं, लेकिन वही क्योंकि मेरा बेस जो ना संस्कृति का था, गाने बजाने का था, तो उससे मेरे को असर नहीं पड़ा। सारी चीज़ों झेल गए आप। अब माता पिता का ध्यान, मैंने बताया ना कि बहादुरगढ़ के स्टेशन में बैठे बैठे छोटे भाई भी मेरे दिमाग में आ गए, माँ बाप का भी मासूम चेहरा आ गया, उल्टा ही आ गया मैं पढ़िया पर। तो ऑटोमेटिकली ये है कि भाई ये कलाकार का हर दृष्टि से, एक कलाकार को एक चीज़ नहीं होना चाहिए, वो ये है कि व्यापारिक दुकान कर ली। वैसे तो रेडी वाले भी कई अच्छे बहुत कलाकार मिल जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उनका सामाजिक दृष्टिकोण से और अपनी पढ़ाई में रहते हुए एंटरटेनमेंट भाई किस तरह, क्योंकि पढ़ाई में भी सुरेंद्र मैं आपको एक बहुत वो वैसे तो पता है सबको कि आपका मन प्रफुल्लित होगा, शरीर भी प्रफुल्लित होगा। पढ़ाई चाहे केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, विज्ञान की हो, आर्ट की हो, किसी की भी हो, सब के लिए साउंड माइंड साउंड बॉडी तो चाहिए ना, चाहिए। और वो कैसे मिलेगी? आपको एंटरटेनमेंट से मिलेगी। जी। आप 2 घंटे पढ़ाई करते हो, 10 मिनट के लिए भी उछल कूद देख के यार और क्या बात है, तालियां बजाते हो, तालियां बजाने से वो सारा करना से म्यूजिक सुनते हैं तो शक्ति मिलती है, किसको ऊर्जा मिलती है, पेट्रोल मिलता है, किसको दिमाग को, शरीर को वो पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है। और वो मिलता है कलाकार की एंटरटेनमेंट, उसकी एक्टिंग से, उसके नाचने से, उसके गाने से। तो ये भी सबसे बड़ी कलाकार की ड्यूटी है। अभी समाज को, अपने भाईचारे को, अड़ोस पड़ोस को जो है ना अपनी सात्विक सकारात्मक क्रियाकलापों से शक्ति दे, ऊर्जा दे, पेट्रोल दे, मन और आत्मा को प्रसन्न रखे, जो पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अभी वेस्ट करेंगे तो अगले क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या। तो
कलाकार का सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि ये स्टेज ऐप और दूसरे जितने भी मंच हैं और कलाकारों को देते हैं भी कलाकारी करो, तो कलाकार को चाहे वो फिल्म के माध्यम से, चाहे थिएटर के माध्यम से, चाहे स्किट के माध्यम से, कोई भी माध्यम अपनाएं, थिएटर में, गायकी में, डांसिंग में, कुछ भी जो बैकग्राउंड उसमें, इन बातों को आगे लेके आना चाहिए। सेव एवरीथिंग जो हमारे जीवन के लिए फ्रूटफुल है, उसको कलाकार की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ ये बढ़ती है। इसमें चाहे वो मानवता हो, चाहे वो भाईचारा हो, सामाजिक रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हो, आपसी रिलेशन हो, सब यही एक मजबूत वो आधार बढ़ाने का काम कलाकार का होता है, ना कि वैमनस्य फैलाने का, ना वो नफरत फैलाने काट दूंगा डाकू ये फलाना, दिस इज रॉन्ग। जो अब जो सरकार है उनको भी सोचना चाहिए इस मामले में कि भाई भाई भतीजावाद छोड़ के जो ना अपने जो एक्चुअल में है उस चीज़ को उभारो, ऊपर लेके आओ, जब भी नाम आएगा नंबर 1 हरियाणा। ये शायद इस वो जो चीज़ है ना वो फिर बिल्कुल वो हो जाएंगी कि अगर ऐसा होता है तो स्वर्ग यही हो जाएगा। हाँ, स्वर्ग यही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत और कोई बताइए। नहीं, आपने बहुत कुछ, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी उन चीज़ों को लेके तो फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आई एम ऑलवेज रेडी, किसी भी टाइम आओ। अगर यहाँ हूँ रोहतों, क्योंकि कुरुक्षेत्र और गुड़गांव में आना जाना कभी ऐसा हो गया कि अर्जेंसी हम तो कुरुक्षेत्र भी पहुँच जाएंगे। नहीं, आप लोग क्यों, उसमें गाड़ी का पेट्रोल भी जलेगा, बस में आते तो बस की टिकट भी लेनी पड़ेगी, सामान भी है और है। तो मैं, और जैसे मैंने बताया ना, रमा तो मेरी गाइड है, मैं चला रहता हूँ गाड़ी, और ये ऊर्जा देती रहती है मेरे को। तो हम तो जो ना उसमें आ जाता है, पेंशन इनको मिलती है, पेंशन थोड़ी बहुत मेरे को मिल जाती है, और वो हमारे लिए, बच्चों के लिए, और आप जैसे छोटे भाइयों के लिए, बच्चों के लिए सफिशेंट है। आप लोगों पर वो खर्च हो जाए और भी आत्मिक शांति मिलेगी, आत्मिक सुख मिलेगा हमारे को। तो कभी भी किसी उसमें ऑलवेज रेडी। तो आप लोगों ने देखा कि आज जनार्दन जी ने जो अपने जीवन के बारे में बताया, किस तरह से ये कलाकारी में आए, पारिवारिक इनको परिवार से ही ये गुण मिले, और आज तक ये 80वें साल में प्रवेश कर गए हैं और आज तक ये सक्रिय हैं इस लाइन में। और आप लोग भी जब भी जनार्दन जी को बुलाना चाहें, ये बेझिझक आपके पास आएंगे, आपके साथ काम करेंगे और पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे। ये इनका हम चाहते हैं कि आप लोग इनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने अंदर वो भाव भी पैदा करें कि कलाकार का काम सिर्फ एंटरटेनमेंट करना नहीं, सामाजिक जागरूकता फैलाना भी एक कलाकार का काम होता है। क्योंकि कलाकार से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, कलाकार को देख के उनसे प्रभावित होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने समय दिया। सुरेंद्र जी, समय तो अपने आप ही कलाकार को अपने बल चढ़ाता है। मैं धन्यवाद तो आपका करूँगा कि मुझे कलाकारों से, सामाजिक मेरे छोटे बड़े भाइयों से, बहनों से, बच्चों से रूबरू होने का मौका दिया। इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी दर्शकों और श्रोताओं को फिर से आशीर्वाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।